कल छुट्टी है या आप? हाँ आज है, आज है। हाँ चलिए शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक, रिप्रोडक्शन इन फंजाई में थोड़ा सा बात हो चुकी थी मेरे ख्याल से, जिसमें मैंने ये बताया था कि यूजुअली जब जब भी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक दो फिनोमेना मैंने बताए थे, होलोकार्पिक फंजाई और यूकार्पिक फंजाई। ठीक है, होलोकार्पिक फंजाई क्या होते हैं? होलोकार्पिक फंजाई क्या होते हैं? जिनको याद आ रहा है वो जरा बता दो। याद है कि भूल भूल गए? आयशा। हाँ हाँ। टर्म, मेन टर्म तो भूल गए बच्चे। और अच्छा, यूकार्पिक में क्या होता है फिर? यूकार्पिक में डिफरेंस क्या है होलोकार्पिक और यूकार्पिक में? रिवीजन नहीं करते हो हैं, लिखते नहीं हो कहीं? साथ साथ में लिखते चलना। ये वाला स्क्रीनशॉट अगर थोड़ा बहुत विजिबल हो तो देख लीजिएगा। मैंने ये बताया था कि फंजाई में रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी दो कैटेगरी दी हुई है, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन बता रही थी तो मैंने ये कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके इसका जो फंजाई है उसका क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, समटाइम्स उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंसीडर किया, समटाइम उन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कि हाइफा में सेप्टा है या नहीं है, माइसीलिया सेप्टेट है, माइसीलियम सेप्टेट है या ए सेप्टेट है, इसके बेसिस को कंसीडर करते हुए क्लासिफाई किया था। उसी तरह से फंजाई को दो कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। अगेन एक क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, या दो ग्रुप्स में बांट दिया गया। क्या? उसी के बेसिस पे कहा गया, एक को कहा गया होलोकार्पिक। इन्होंने जो रहनुमा ने बताया वो तो बताया तो सही, लेकिन होल उसमें लगाइए तो टर्म, क्योंकि होलोकार्पिक है ना। हाँ, कि कंप्लीट माइसीलिया का जो जो भी स्ट्रक्चर है कंप्लीट हाइफी ही मॉडिफाई हो जा रहा है अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो वो कहलाता है होलोकार्पिक। अगर उस पर्टिकुलर माइसीलिया का कोई पार्ट होता है, ठीक है, वो मॉडिफाई होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है, तो वो कहलाता है यूकार्पिक फंजाई। ठीक, अब इसके बाद आते हैं मेन, ये तो हो गई कैटेगरी की बात कि फंजाई को ही दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। रिप्रोडक्शन कौन कौन सी टाइप का फंजाई में होता है? तो यूजुअली asexual, sexual and vegetative type of reproduction found in fungi। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज और जेनरास में अलग अलग टाइप का हो सकता है, कुछ में बहुत कॉमन मोड में, जिसमें आपको वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मोड तो बहुत ही कॉमन मिलेगा। ठीक है, लगभग सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो तीन तरीके से होता है। वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो यूजुअली इसमें क्या कंडीशन लगती है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल, मतलब कि इसको कहते हैं, कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन वैसे तो फेवरेबल कंडीशंस में ही होगा, लेकिन जिस पर्टिकुलर वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू हो रहा है, या ये कहें कि जिस स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, उसका फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। और जब कभी फेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो ही पार्ट से न्यू माइसीलियम ग्रो करने लगता है। बात समझ पाए क्या कहना चाह रही हूँ? कि यूजुअली इसकी जो अक्रेंस है, या इन स्ट्रक्चर्स की जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडीज बन रही हैं, ये इनका फॉर्मेशन तो यूजुअली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। लेकिन जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, दैट मींस लाइट है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये सारी चीजें फेवरेबल जितने भी फैक्टर्स लगने हैं, या न्यूट्रिएंट मीडिया है, वो जैसे ही इनके पास आया, अवेलेबल हुआ और फेवर में आया, ठीक है, जितना चाहिए था उतना सारा कुछ अवेलेबल हुआ, तो वैसे ही ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज में जो पार्ट्स होते हैं वो जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, जबकि ए सेक्सुअल में क्या है कि ये सारे हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं। ठीक है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होगा, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, ये भी अनफेवरेबल में होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में उस दिन भी मैंने कई तरीके लिखवाए थे, जिसमें पहला है बाय फ्रेगमेंटेशन। माइसीलिया आपको बताया है ऐसा। ठीक है, मान लीजिए ये ए सेप्टेट हो या सेप्टेट हो, बोर्ड दिखाई दे रहा है। हाँ, तो उसमें होता क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में माइसीलिया टूट जाता है, या छोटे छोटे कह सकते टर्मिनल पार्ट से फ्रेगमेंट्स में माइसीलिया टूटने लगता है, और हर फ्रेगमेंट जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो न्यू माइसीलिया ग्रो करने में केपेबल होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। और यूजुअली ये किस में मिलता है? राइजोपस में मिलता है। ठीक है, वेजिटेटिव इस टाइप का रिप्रोडक्शन किस में मिलता है? राइजोपस में मिलता है। जहां कहीं आपने पेन डाउन वो लिस्ट पेन डाउन करी थी, उसमें फ्रेगमेंटेशन के आगे लिख लीजिए किस में एग्जांपल ये मिलेगा? राइजोपस में। नेक्स्ट वन बात करते हैं फिशन की। फिशन में क्या होता है कि यूजुअली कुछ ऐसी फंजाइज होती हैं, या ये कहे कि जो पेरेंट सेल होती है, जैसे आपने बाइनरी फिशन पढ़ रखा है पैरामीशियम सॉरी अमीबा में पढ़ रखा है जोलॉजी में। ठीक है, वैसे ही काइंड ऑफ यहाँ पर भी होता है। होता क्या है कि यूजुअली एक पैरेंटल सेल होती है जिसमें एक स्लिट फॉर्म हो जाती है, या ये कहे कि बीच में ही जो ये सेल वॉल होती है वो कहीं कहीं से अनइक्वली भी हो सकता है, इक्वली भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो हल्का सा कंस्ट्रक्ट हो जाती है, स्लिट फॉर्म कर लेता है। ठीक, और फिर धीरे धीरे यही जो स्लिट बनी थी वो ग्रो करके पूरी कंप्लीट वॉल बना लेती है। तो ये फाइनली पेरेंट सेल से कितना, और साथ साथ में न्यूक्लियस भी डिवाइड होता रहता है, राइट। तो उससे हुआ क्या, न्यूक्लियस डिवाइड होने से हुआ क्या कि मतलब न्यूक्लियाई तो डिवाइड हुआ ही, साथ में इस स्लिट के साथ में एक कंप्लीट सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। और कुछ समय बाद यही एक सेल से दो सेल्स या दो डॉटर सेल्स बन जाती है। ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है फिशन। ठीक है, यूजुअली जितनी भी यीस्ट की ही दूसरी स्पीशीज हैं जिन्हें बोलते हैं साइजोसैक्रोमाइसिस। ठीक है, उसी के टाइप की है, एग्जैक्टली यीस्ट नहीं होता है। तो उन तरह की जो फंजाई है उसमें पाया जाता है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो थ्रू किसकी होता है? बाय फिशन। ठीक है, ये बात समझ आई? इसको देखो मैंने यहाँ बना भी रखा था, अगर लास्ट में आपको दिख रहा है कि एक पहले स्लिट फॉर्म हुआ, जो सेल वॉल होती है वो कहीं से हल्का सा दब जाती है, या ये कहे कि कंस्ट्रक्ट हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके कंप्लीट सेल वॉल बना लेती है, और इस तरह से एक सेल से दो सेल्स बन जाती है। ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है फिशन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फिशन। नेक्स्ट वन इज बडिंग। ठीक है, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बडिंग में क्या होता है कि किस यूजुअली ये वाला जो टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये पाया जाता है यीस्ट में। ठीक है, सैक्रोमाइसिस में होता क्या है कि एक आउटग्रोथ से निकल आती है, सेल में एक आउटग्रोथ निकल आती है। ठीक है, किसी भी पार्ट पे, जरूरी नहीं है कि एंटीरियर पार्ट पर या फिर पोस्टीरियर, ऐसा एंटीरियर पोस्टीरियर कुछ होता नहीं, स्फेरिकल टाइप में होती है। तो सिंपल है, एक आउटग्रोथ निकल आती है, और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती है तो यही आउटग्रोथ पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है, और डिटैच होकर के जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी और ये नया माइसीलिया या नया जो पेरेंटल सेल के हुबहू सेल बना लेती है। ठीक है, नया डॉटर सेल बना लेती है। समटाइम्स होता क्या है कि यही जो आउटग्रोथ होती है यहीं पर ग्रो करती रहेगी, साथ में डिटैच नहीं होती, और धीरे 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 कई सारी चेन बना लेती है। ये जो आउटग्रोथ है इसको ही यूजुअली बड कहते हैं। ठीक, जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये चेन मतलब कि हर बड डिटैच नहीं हुई बल्कि उसी में पेरेंटल वाली सेल से ही अटैच रहती है कुछ समय के लिए, तो वो अपीयरेंस देता है माइसीलिया का, जैसे लगता है कि माइसीलियम बन गया है। ठीक है, यूजुअली तो ये कैसी फंजाई इसमें पाया जाएगा जो कि यूनिसेलुलर होंगी। ठीक है, लेकिन जब कभी ये डिटैचमेंट हुआ ही नहीं तो उससे लगने लगता है कि माइसीलिया है, तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है
स्यूडोमाइसीलियम, ठीक है, स्यूडोमाइसीलिया। और किस में होता है, यही जो प्रोसेस है कि, और एक समय के बाद में ये हर सेल डिटैच हो जाएगी, ठीक, डिटैच होकर के नया पेरेंटल लाइक सेल बना लेती है या नया डॉटर सेल बना लेती है। तो यही जो प्रोसेस है ये कहलाता है बडिंग। किसमें मिलता है, यीस्ट या फिर इसी का जो मतलब साइंटिफिक नेम है वो है सैक्रोमाइसिस, ठीक। नेक्स्ट वन आता है ओइडियम। ओइडियम यूजुअली इसका मतलब होता है स्मॉल एग से, ठीक। स्मॉल एग बनेगा कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर देख सकते हो माइसीलिया क्या होता है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, लेकिन बनता कैसे, इसके इसके अराउंड जो भी फ्रेगमेंट्स बनाता है, या ये कहें स्मॉल सेमी स्पार्कल, सेमी स्पार्कल नहीं स्फेरिकल से स्ट्रक्चर्स बना लेता है जो कि थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। ये जो थिन वॉल्ड आपको दिख रहा है अलग अलग स्ट्रक्चर, और हर स्ट्रक्चर में ये कैपेबिलिटी होती है कि फेवरेबल कंडीशन आने पर वो नया माइसीलिया बना सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं स्मॉल थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स, ये कहलाते हैं ऑइडियम, ठीक है। ऑइडियम, या ये कहे समटाइम्स इनको किन्हीं किन्हीं जेनरा में कोनिडिया भी कहते हैं, कोनिडिया से काफी कुछ मिलते जुलते हैं। बट अभी यहाँ पर, या कोनिडिया नहीं ये बोलेंगे, ऑर्थोस्पोर कहते हैं, क्योंकि ये वो ही अपीयरेंस देते हैं ज्वाइंट वाली। ऑर्थो मीन्स होता है ज्वाइंट, ठीक है, और स्पोर्स का मतलब स्पोर्ट्स से है। ऑर्थोपोडा पढ़ते हो ना, तो उसमें क्यों पोडा किया का मतलब वही ज्वाइंट लेग्स लेग्स वाली बात होती है ना, तो वही चीज यहाँ पर भी है। स्ट्रक्चर क्या है, थिन वॉल्ड स्मॉल एग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑइडियम बोल दिया। जब फेवरेबल कंडीशंस आई तो या सुटेबल एनवायरनमेंट मिला, तो यही ऑइडिया जो स्मॉल एग्स होते हैं वो ग्रो अप करके या जर्मिनेट करके नया माइसीलिया फंजाई का तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑइडियम का। नेक्स्ट वन आता है क्लेमाइडोस्पोर। ओइडियम और क्लेमाइडोस्पोर लगेगा कि एक से ही है, बट द डिफरेंस इज कि क्लेमाइडोस्पोर में क्या होता है कि जितना भी हाइफी का या माइसीलिया का जो साइटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें से वाटर कंटेंट रिलीज हो जाता है, या ये क्या वाटर कंटेंट धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, और उसकी बजाय एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक। वो जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है वो कहलाता है क्लेमाइडोस्पोर। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो ही थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर ग्रो अप कर लेता है, जर्मिनेट कर लेता है, ठीक है। और ये यूजुअली आपको मिलेगा किसमें, फ्यूजेरियम है, ड्यूटेरोमाइकोटिना का मेंबर, या फिर आस्टिलागो, ठीक है। पक्सिनिया वगैरह, पक्सिनिया से मतलब स्मट डिजीज से कॉज होती है। आस्टिलागो में भी यही वाले स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर्स इनके थ्रू थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया में मैंने पहले भी ये वाले, हाँ जी ज्योति बताओ। आस्टिलागो, आस्टिलागो, दिस वन, इनको और डिटेल में जब आप वन बाय वन जेनरा पढ़ोगे तो उसमें भी कर लोगे, ठीक है। आस्टिलागो है, या फिर फ्यूजेरियम लिख लीजिए, फ्यूजेरियम। हाँ, नेक्स्ट वन बात आती है बात बाइस्क्लोरेशिया। इस स्क्लोरेशिया का एग्जांपल आपको मैंने उस दिन भी बताया था जब मैं माइसीलिया बता रही थी ना, तो मैंने मॉडिफिकेशंस में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बताया था, सेम काइंड। वो तो हो गया वेजिटेटिव स्टेज की बात, और यहाँ पर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। उसी तरह का थिक वॉल्ड हार्ड स्ट्रक्चर जब कभी फंगल सेल या फंगल माइसीलियम से रेडी हो जाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। एक समय के बाद में जैसे फेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो ही हार्ड टिश्यू या हार्ड स्ट्रक्चर एक नया माइसीलिया ग्रो कर लेता है, तो वो कहलाता है स्क्लेरोशिया, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम में बताया था, सेम काइंड वो ही स्ट्रक्चर है, वो ही स्ट्रक्चर मॉडिफाई होकर के नया माइसीलिया ग्रो कर देता है जब कभी फेवरेबल कंडीशंस आती है, ठीक है। और यूजुअली ये किस में किस तरह किस फंजाई में पाया जाता है, तो क्लेविसेप्स में पाया जाता है, जो मैंने वो कर्नल नहीं बताई थी कि जिसमें उसमें गेहूं की बाली में, ठीक है, उसमें एक हार्ड स्ट्रक्चर ब्लैक कलर का निकल आता है, तो वो वही चीज है, ठीक है, ये वही चीज है।
सेम काइंड ऑफ राइजोमॉर्फ, ये भी मॉडिफिकेशंस ऑफ माइसीलिया में बताया था। तो ये इसमें ये भी यूजुअली एगैरिकस एक जैसे मशरूम वाला फंजाई होता है उसमें मिलता है, ठीक है। राइजोमॉर्फ होता है क्या, यूजुअली अंडरग्राउंड, यही तो देखो ना, मशरूम क्या होती है, अंडरग्राउंड मतलब सरफेस पे ही तो, बिलो दी सॉइल सरफेस ग्रो अप करती है ना। तो उसमें इसमें केवल आपको यही याद रखना है कि राइजोमॉर्फ एक यूनिट स्ट्रक्चर बनाता है, जैसा कि मॉडिफिकेशंस ऑफ माइसीलिया में मैंने बताया था, ठीक है, और ग्रो भी वैसे ही करेगा। तो वो स्ट्रक्चर जब कभी मतलब एक यूनिट की तरह काम करके वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है तो वो कहलाता है राइजोमोर, ठीक है। यूजुअली किस में मिलेगा, अगैरिकस में। समटाइम वो ही जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो एक नया माइसीलिया ग्रो अप करके बना लेता है, या नया अगैरिकस बना लेगा, तो वो कहलाता है राइजोमोर। दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अगर इसमें किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर हम एसेक्सुअल की तरफ बढ़े। क्लियर है सबको। स्क्लेरोशिया में मैंने उस दिन जब बताया था ना, स्क्लेरोशिया में कि मान लीजिए गेहूं की बाली है, ठीक है, और उसमें कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाता है, हार्ड स्ट्रक्चर बनता है, हार्ड टिश्यू वाला, तो वो तो एक वेजिटेटिव स्टेज की बात थी, ये भी तो रिप्रोडक्शन की ही बात हो रही है। समटाइम्स क्या होता है, ऐसे ही हार्ड टिश्यूज लाइक हार्ड माइसीलिया या माइसीलिया इकट्ठा होकर के एक हार्ड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिन्हें स्क्लोरेशिया कहते हैं। वो ही उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि जब कभी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वो अगेन यही वाली फंगस का माइसीलिया बना लेता है, ठीक है। तो वो ही कहलाता है स्क्लोरेशिया के थ्रू। कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज हैं, जेनरा है फंजाई के, जिसमें ये वाला रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे कि क्लैविसेप्स, ठीक है। बस यही है। नेक्स्ट वन, और कुछ बताओ, आगे बढ़े। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आपने इसमें से कुछ कुछ लिख लिया है तो इसको हम थोड़ा बहुत रब कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम एसेसरी स्पोर्ट्स बताएंगे ना तो एग्जैक्टली मुझे बताना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर कैसा है, ये समझाने के चलिए जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर बोर्ड रब करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर विजिबल है तो, दिख विख रहा हो तो। ले लिया है, अच्छी बात है। चलिए, नहीं, हाँ वो भेज तो दूंगी, लेकिन पता है मैं एक रात में मैंने, सुनो, रात में मैंने ये बोर्ड बनाया था और उस वक्त मेरे फोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, तो इसलिए मैंने अभी जल्दबाजी में लिया तो है, लेकिन फिर भी आप अपने मतलब वही ना, अपने लिए लेकर के रखो। मैम के पास मान लीजिए डिलीट कर दिया, अभी भी जल्दबाजी में मैंने लिया तो है, लेकिन सिर्फ एक ही लिया है, और वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने ऊपर से लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो जाए। एक मोटे तौर पे, हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा सा ले लीजिए, बाकी तो रहेगा ही ये। कोशिश इसीलिए करती हूँ कि रब ना करूं, ठीक है। नेक्स्ट वन बात आती है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। ये यूजुअली, जैसे इसके लिए मैंने बोला कि ये अनफेवरेबल में होता है, ठीक है, और जब फेवरेबल आती तब जर्मिनेट करके वो ही पार्ट ग्रो करके नया माइसीलिया बना लेते हैं। सेम काइंड ऑफ जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये हमेशा यूजुअली फेवरेबल कंडीशंस होती है तब होएगा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है फंजाई में, यूजुअली सभी फंजाई एसेक्सुअली मोड में ही रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक। दूसरी बात है कि ये हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होता है। उससे फायदा क्या हुआ, इसकी मतलब कि इसकी इतनी वाइड अकरेंस है इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। जैसे ही फंजाई को सारी सूटेबल कंडीशंस मिलती है तो वो अनफेवरेबल का क्यों वेट करेगा, इसी तरह से ग्रो अप कर लेगा, है ना। तो ए सेक्सुअल मोड में यही आप याद रखिएगा कि एक तो ये बहुत कॉमन है, यूजुअली इसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं, वो कौन से वाले स्पोर्स हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसकी जो अकरेंस है वो कब होगी, जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक। दो तरह के जो स्पोर्स बनते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, वो दो स्पोर्स कौन से हैं, एक कहलाता है एसेसरी स्पोर्स
और दूसरा कहलाता है मियोस्पोर्स। ठीक, ये दोनों ही एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। फेवरेबल कंडीशंस में होगा तो जैसे ही ग्रो अप मतलब जब जर्मिनेट करना होता है तो उन दोनों ही स्पोर्स में ये कैपेबिलिटी होती है, चाहे एसेसरी स्पोर्स की बात करें या फिर मियोस्पोर्स की, कि वो नया माइसीलिया तैयार कर सकते हैं, नया डॉटर माइसीलिया बना सकते हैं। एसेसरी स्पोर्स की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनेशन एक्सोजिनसली ओरिजिन है या एंडोजिनसली है, ठीक है, इसके बेसिस पे एसेसरी स्पोर्स को अगेन डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है एंडोजिनसली ग्रो कर रहे हैं। एंडोजिनसली का मतलब क्या हुआ कि जब कभी हाइफी में स्पोरेंजियम डेवलप हो रहा है, ठीक है, और स्पोर्स का डेवलपमेंट इनसाइड द स्पोरेंजियम होता है, तो वो कहलाते हैं एंडोजिनसली स्पोर्स, ठीक है। एसेसरी स्पोर्स में ही दो कैटेगरी हो गई, एक कहलाए एंडोजिनसली, एक कहलाए एक्सोजिनसली। एंडोजिनसली का मतलब हुआ कि हाइफी या माइसीलिया है वो पहले एक वेसाइकल या फिर स्फेरिकल ओवल शेप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। वो बनाएगा जिस स्टॉक पर या जिस स्ट्रक्चर पे फिलामेंट पे लगा रहता है, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर या रिप्रोडक्टिव हाइफी पर जो वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर मैंने बताया जो लगा रहता है, तो उसकी जो यही जो रिप्रोडक्टिव हाइफी है वो कहलाता है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। और जिसमें डेवलप हो रहे हैं स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं वो कहलाया स्पोरेंजियम, ठीक है। तो एंडोजिनसली इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि स्पोर इनसाइड दी हाइफी डेवलप होते हैं, राइट। तो इसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है, या तो वो जो स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं उनके पास फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो या फिलामेंट बोल रही हूँ फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो कहलाते हैं जूस्पोर। यही जो मोटाइल स्पोर्स है दो तरह के हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। जब कभी उसमें फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है या जो स्पोर्स फॉर्म हुए हैं वो मोटाइल इन नेचर होते हैं तो वो कहलाते हैं जूस्पोर, ठीक है। और ये जो जूस्पोर है इनमें जो फ्लैजिला होता है इट मे बी एंटीरियरली प्लेस्ड और इट मे बी लेटरली प्लेस्ड। क्या कंडीशन है वो बता दूंगी, ठीक है। तो मोटाइल वाले जूस्पोर कहलाते हैं, जबकि जो नॉन मोटाइल होते हैं नॉन मूवेबल स्पोर्स होते हैं वो कहलाते हैं ए प्लानोस्पोर। क्या बोलाएंगे, क्या बोलते हैं उनको, ए प्लानोस्पोर, राइट। ये बात इतनी समझ में आई एंडो एंडोजिनसली वालों की। हाँ, चाहो तो एक बार अगर आपने कभी राइजोपस या म्यूकर में पढ़ा होगा, कोई 12th में कोई चीज इसमें से पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें ये इसको जरूर पढ़ा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। जब कभी कहाँ बनाऊं, यहाँ पे बना देती हूँ, इसको ऑइडियम को हटा करके बना रही हूँ, ठीक है। इस टर्मिनोलॉजी को इसलिए याद रखिएगा। सपोज ये है, मान लीजिए माइसीलिया ये था, ठीक है, तो होता क्या है, ये भी तो माइसीलिया का ही पार्ट हुआ। ये क्या होता है, इसका टर्मिनल पार्ट स्वेलअप कर जाता है, ठीक है, वेसाइकल टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर या स्फेरिकल ओवल शेप स्ट्रक्चर बनाया ये कहलाया स्पोरेंजियम, ठीक है। जिस पर ये आपको ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो जो स्टॉक है या वो जो हाइफी है वो कहलाता है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि जब असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन दोगे तो ये चीज गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्पोर्स डेवलप होते हैं वो इसी स्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं। अब क्योंकि ये एंडोजिनसली ग्रो अप कर रहे थे मतलब कि इनसाइड दी स्पोरेंजियम डेवलप होते हैं, इसलिए इन्हें एंडोजिनसली स्पोर्स कहते हैं। यही जो स्पोर्स बर्स्ट आउट होकर के बाहर आएंगे तो समटाइम्स ये इनमें फ्लैजिला होता है तो वो कहलाते हैं मोटाइल या जूस्पोर। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो कहलाएंगे एप्लानोस्पोर, ओके। फ्लैजिला में भी एक और इसका एग्जांपल लिख लीजिए, मोटाइल या जूस्पोर में लिख लो। जूस्पोर किस में मतलब कि किस में फॉर्म होते हैं, तो वो इसका एग्जांपल होगा एल्ब्यूगो में, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, इसी से डिजीज कॉज होती है, आपको प्रैक्टिकल में भी कराया जाता है, ठीक है। तो जूस्पोर किस में आ जाएगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, एल्ब्यूगो में भी, एल्ब्यूगो में
जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो इसी के थ्रू होता है, ज़ूस्पोर्स के थ्रू। जब ए प्लानोस्पोर की, ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया, ठीक है, कि इस तरह से स्पोरेंजियम कहेंगे, स्पोरेंजियोफोर कहेंगे, ठीक है, जो स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है। जब कभी नॉन मोटाइल की बात करते हैं या ए प्लानोस्पोर की बात करते हैं तो ये किस में होता है, ये यूजुअली फाउंड इन राइजोपस और म्यूकर। तो लिख लो राइजोपस या फिर म्यूकर। एग्जाम्पल, एक यहाँ पर एक और टर्म बता रही हूँ कि ये जो ज़ूस्पोर है, इन्हीं में एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फंजाई है जिसमें होता क्या है कि सेम ज़ूस्पोर ही दो तरह के स्पोर्स बनाता है, या ये कहें कि फ्लैजिला की पोजीशन के बेसिस पे उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक। तो उसको, वो जो फिनोमिना है वो कहलाता है डाइप्लांटिज्म, ठीक है। डाइप्लानेटिज्म का मतलब हुआ, या ये जो स्पोर्स होते हैं उनको डाइप्लांटिक कहते हैं, ठीक। डाइप्लांटिक का मतलब क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम जो प्राइमरी ज़ूस्पोर फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जो फ्लैजिला की पोजीशन होती है वो एंटीरियरली होती है, ठीक, एंटीरियर इन पोजीशन होता है। जबकि कुछ समय बाद क्या होता है, ये फ्लैजिला शेड ऑफ हो जाता है और कुछ समय बाद जहां पर भी ये ज़ूस्पोर फॉर्म हो रहे थे वहां पे ये फ्लैजिला तो निकल गया। कुछ समय बाद यही जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ये वापस जो भी मीडिया होता है वहां पर आते हैं और उस वक्त इनकी इनकी शेप भी चेंज हो जाती है, शेप होती है किडनी शेप, और साथ में इनका जो फ्लैजिला की पोजीशन होती है वो होती है लेटरली प्लेस्ड, ठीक है। तो इस तरह की ये जो पहले फॉर्म हुए थे या जिनमें एंटीरियरली इन पोजीशन था, निशा कुछ कह रहे हो, निशा कुछ कह रहे हैं आप, म्यूट कर लो बच्चे, नहीं आ रहा है आपका वॉइस, नहीं आ रही है। और स्पेसिफिकली वो फंजाई कौन सी, सेप्रोलैग्निया, एक फंजाई है जिसमें ये वाली कंडीशन पाई जाती है, जिसमें दो तरह के ज़ूस्पोर में ही प्राइमरी ज़ूस्पोर बनते हैं और सेकेंडरी ज़ूस्पोर बनते हैं। प्राइमरी ज़ूस्पोर में क्या होता है कि जो फ्लैजिला की पोजीशन होती है वो एंटीरियरली होती है, फिर कुछ समय बाद ये शेड ऑफ हो जाते हैं। सेकेंड में फिर यही ज़ूस्पोर मॉडिफाई होकर के किडनी शेप ले लेते हैं और साथ में इनका जो फ्लैजिला होता है वो लेटरल इन पोजीशन होता है, बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, बट जो फ्लैजिला की पोजीशन होती है वो लेटरली होती है, ठीक। तो ये वाले जो किडनी शेप वाले होते हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी ज़ूस्पोर। ये फिनोमेना, ये इस तरह का दो तरह के ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन, यही इनको, ये जो फिनोमेना है वो कहलाता है डाइप्लांटियाज्म, ठीक है। ये डाइप्लांटियाज्म किसमें पाई जाती है, सैप्रोलैग्निया, सैप्रोलैग्निया में एक फंजाई है उसमें मिलती है, ठीक। ये तो बात हो गई एंडोजिनसली वाले की। जब हम एक्सोजिनसली की बात करते हैं तो एक्सोजिनसली स्पोर्स का मतलब ये हुआ कि इसमें यूजुअली आता है कोनिडिया, जैसे कि एस्पोजिलस में, ठीक है, या फिर ओनिडिया के ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि हाइफी में कोई स्पोरेंजियम नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो हाइफी ही डायरेक्टली मॉडिफाई होकर के कोनिडिया फॉर्म कर लेता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर मैंने ये हाइफी बताया था और हाइफी में ये वाला स्ट्रक्चर बताया था। अभी क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता, ठीक। यहीं पर यही डायरेक्टली ये हाइफी जो रिप्रोडक्टिव हाइफी में मॉडिफाई हुआ था, वेजिटेटिव हाइफी जो रिप्रोडक्टिव हाइफी में मॉडिफाई हुआ था, वो ही आगे बढ़ करके कोई इट मे बी स्फेरिकल और सिकल शेप और किस अलग अलग तरह के शेप्स के स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेता है जो कि कहलाते हैं कोनिडिया। और यही हर एक कोनिडिया केपेबल होता है नया माइसीलिया फॉर्म करने में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ना कि टर्मिनल पार्ट से ही वो टर्मिनल पार्ट ही रिप्रोडक्टिव पार्ट बन रहा है, कोई स्पोरेंजियम नहीं फॉर्म हो रहा है या कोई वेसिकल नहीं फॉर्म हो रही है। इस वजह से इसको कहते हैं ये जितने भी स्पोर्स होते हैं वो कहलाते हैं एक्सोजीनसली स्पोर्स, या एक्सोजीनसली इन ओरिजिन है, एक्सोजीनस स्पोर्स हो गए, ठीक है। एसेसरी स्पोर्स में ही एक्सोजीनस स्पोर्स। कौन आएगा इसमें, आएंगे कोनिडिया। कोनिडिया के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि स्पोरोडोकियम, दूसरा है एसोबुलस, तीसरा है पस्ट्यूल्स, थर्ड लास्ट वन है कोरेनियम, ठीक है।
इनके जो भी इसमें से जो एसरबुलस या पस्ट्यूल्स है, पस्ट्यूल्स के लिए लिख लो एग्जांपल पक्सीनिया, ये किस में मिलता है, फिर बता रही हूँ कि कैसा कैसा शेप का होता है। स्पोरोडोकियम मिलता है यूजुअली फ्यूजेरियम में। पक्सीनिया, अमोनिया नहीं। पक्सीनिया। आपने रस डिजीज सुनी है? नहीं सुनी है, कोई बात नहीं, सुन लोगे आराम से। जब फोर्थ यूनिट पढ़ोगे ना तो इन सबको डिटेल में पढ़ोगे तो सब सब समझ में आएगा। अभी बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद करोगे तो भी वो जरूरी नहीं दिमाग में रहे। लेकिन जैसे जैसे जनरल में पढ़ते रहोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब पिक्चर के साथ में, अभी यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं एक एक कोनिडिया को पिक्चर के साथ में बता सकूं, ठीक है। और यहाँ जानने की भी जरूरत नहीं है, ये तो केवल एक जनरल अकाउंट था जो बताना था, ठीक। या तो फिर ये है कि मैं यही बता दूं तो वहां पर नहीं बताऊंगी, ठीक है, मतलब मैं नहीं, जो भी पढ़ाएगा, ठीक है। होता क्या है कि एसरगोलस स्पोरोडोकियम की अगर बात करें तो ये कुशन शेप या बैरल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि कोनिडिया लगे होते हैं, ठीक। एसरगोलस में क्या होता है, यूजुअली सॉशर शेप, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसा बना लेगा, ठीक। और इसी में जो हाइफी डेवलप होते हैं वो ही हाइफी ऐसे ऐसे कोनिडिया बना लेते हैं, ठीक। और हर एक कोनिडिया डिटैच होकर के नया नया माइसीलिया, डॉटर माइसीलिया बनाने में केपेबल होता है, ठीक। ये वाला जो है वो कहलाते हैं एसरबुलस। ये पस्ट्यूल्स में भी स्पेसिफिक मास ऑफ स्पोर्स बन जाता है। मतलब कि जो वीट को ये वाला जो पक्सीनिया है जब वीट प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो उसमें क्या देखोगे कि जो वीट प्लांट होता है उसकी जो उसमें सीधे सीधे आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे, बाहर से ही दिखाई पड़ेगा इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स का जिसमें टिल्यूटस स्पोर्स और ये वाले स्पोर्स लगते हैं वो ही कहलाता है पस्ट्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। वो देखने में आपको इसी तरह से दिखेंगे, ठीक है। लास्ट वन है कोरेनियम। ये वाला किस में रहता है, ब्रांच और या अनब्रांच हो सकते हैं, कोनिडिया ही होते हैं, लेकिन केवल जैसे अभी तक की केवल सिंपल सिंपल लग रहा था, इसमें ब्रांचिंग पैटर्न होता है, बस इतना ही है, ठीक है। अभी आप केवल ये याद रखिए एक्सोजीनसली और एंडोजीनसली में क्या फर्क है। इसमें कोनिडिया आते हैं, कोनिडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जिसमें टाइप्स याद कर लीजिएगा कि कितने टाइप का रहता है, ठीक है। तीनों याद कर लोगे तो भी बहुत है, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़े मियोस्पोर पर। मियो हाँ, नियोस्पोर की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो कैटेगरी आती है, ये भी कॉमनली आपको एक दो तरह के हो सकते हैं। म्यू स्पोर का मतलब ही है कि यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होने के बाद में स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन की जब बात कर लेते हैं तो कायदे से तो ये सेक्सुअल में आ जाना चाहिए था, ठीक। लेकिन ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता, या मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जब भी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, ठीक, उसमें जो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, डिप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, उन्हीं में रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। और वही दो स्ट्रक्चर से एक या दो मियोसिस, मतलब कि दो मियोसिस के साइकिल चलते हैं, या ये कहें कि सिंपल एक मियोसिस से चार बनते हैं और चार के बाद अगेन वो माइटोसिस में चला जाता है और इस तरह से एट स्ट्रक्चर्स, एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे कि इसमें मियोस्पोर्स में मतलब ये है कि इनका फॉर्मेशन बाय रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है। और ये भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो एस्कोस्पोर्स होते हैं। एस्कोस्पोर्स क्या यूजुअली जिस साक लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं एसाई, ठीक है। और ये कॉमन है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में, जैसे कि एस्कोबोलस में, राइट। उसमें होता क्या है कि मान लो ये वाला स्ट्रक्चर है, यूजुअली उसमें यही आपको
मतलब सॉशल शेप या हेमिस्फेरिकल टाइप कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें एक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होंगे और हर सैक में भी 8 न्यूक्लियस या 8 स्पोर्स होते हैं, जिन्हें एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। और ये वाला कहलाता है एसआई, ठीक है, एसआई, और दीज आर दी एस्कोस्पोर्स। ये ऑलवेज 8 इन नंबर होंगे। तो ये इस तरह के जो मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ही कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स। ये फॉर्म कैसे हुआ? सिंगल सेल, या ये कहें कि 4 न्यूक्लियस थे या 4 स्पोर्स थे, जिसमें 4 नहीं, एक स्पोर्स था जिसमें कि रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे 4 बनते हैं और 4 के बाद अगेन वो एक बार डिवाइड होता है और सिंपल बना लेते हैं 8 स्पोर्स स्ट्रक्चर। और किसमें ये हम, यानी कि हर एसआई जो होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसमें ये 8 इन नंबर होगा, ठीक है, ये 8 इन नंबर होगा। कितना? 2 3 4 तो 6 2 8, इस तरह से हर में 8 इन नंबर होता है। और यूजुअली ये मिलता है किसमें? एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनमें मिलेगा। जैसे कि इसके अगर इसी में एस्कस में इस, हाँ, एग्जांपल में लिख लीजिए एस्कोबोलस, ठीक। नेक्स्ट वन जो मियोस्पोर है वो आता है बेसिडियो कार्ड, ठीक है, ये सॉरी कार्ड बोल रही हूँ, बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स किसमें? जिसमें पक्सिनिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में होगा। यूजुअली जब बारबेरी लीफ पर पक्सिनिया का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और ये एकदम एक्सटर्नली आपको विजिबल होगा। उस लीफ पर आपको ये वाला विजिबल होता है, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक पोजीशन पे होगा कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल, मतलब कि लोअर पोजीशन पे होना है कि डॉर्सल सरफेस पे होगा कि वेंट्रल सरफेस पे, ये भी तय होता है, राइट। यूजुअली वो वेंट्रल सरफेस पे होगा, तो वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें कि स्पोर्स लगे रहते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं बेसिडियोस्पोर्स। पक्सिनिया में इसको डिटेल में पढ़ोगे, राइट। तो एग्जांपल के लिए आप बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर लिख लीजिए या फिर पक्सिनिया लिख लीजिए, जो आपको सहज हो, ठीक। तो ये तो बात हो गई मियोस्पोर्स की, और उनका भी फॉर्मेशन बाय रिडक्शन डिवीजन या एक बार मियोसिस जरूर हुई होती है, उसके बाद ही स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। अब क्योंकि मियोसिस हुई है तो ये जो भी स्पोर्स होते हैं, यहाँ पर जितने स्पोर्स आपने पढ़े थे, ये तो सारे के सारे बाद में ज़ूस्पोर फॉर्म होने में ये भी कह सकते हैं कि डिप्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। इनकी जो प्लॉइडी होती है वो n इन नंबर होती है। ये बात समझ आई? आगे बढ़े, जल्दी से सुन लो। सेक्सुअल, हाँ, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मुझे लगता है काफी कुछ समझ में आ गया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर हम एक और बार बात करेंगे, लगभग एक और लेक्चर लगेगा जिसमें मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, स्पोरोडोकियम और ये सारे एसाबुलस हैं कैसे फॉर्म होते हैं उनको भी बताएंगे एक एक बार में, ठीक है। मॉडिफिकेशंस में जब बताएंगे तो स्ट्रक्चर्स बना करके बता दूंगी, राइट। लेकिन उससे पहले सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जब भी हम इसके फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यूजुअली ये 3 फेजेस में होता है, ठीक है। 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहली जो फेज होती है वो कहलाती है प्लाज्मोगेमी। दैट मींस जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव हाइफी है उनमें जो प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म रहता है, उसका जब फ्यूजन होता है तो वो कहलाया प्लाज्मोगेमी। आफ्टर प्लाज्मोगेमी देयर इज द नेक्स्ट स्टेप इज कैरियोगेमी। मैंने पहले भी बताया था जब मैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स बता रही थी, मैंने कहा जहां कहीं भी कैरियन वर्ड आ जाता है दैट मींस कि उसका मकसद मतलब कि वो किससे रिलेटेड होगा? न्यूक्लियस से। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले फ्यूजन हुआ किसका? जो भी उसमें प्रोटोप्लाज्म था, जो भी लिक्विड सब्सटेंस, फ्लूइड सब्सटेंस था, उसका फ्यूजन होता है। देन उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ठीक। तो जो भी न्यूक्लियर सब्सटेंस था उसका फ्यूजन हुआ तो वो कहलाया, वो स्टेप या वो फेज कहलाती है कैरियोगेमी। आफ्टर कैरियोगेमी देयर इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि फ्यूजन जब भी होगा तो यूजुअली क्या होगा? एन मिलकर के 2n बना लेते हैं। उसके बाद इस 2n स्ट्रक्चर में मियोसिस होती है या रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे कि फर्दर स्पोर्स या जो भी स्ट्रक्चर्स
फॉर्म होने होते हैं, वो फॉर्म होते हैं और उनके डेवलपमेंट से नया माइसीलिया बनता है। तो कभी भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछा जाएगा तो यही 3 स्टेप्स लिखोगे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी या मियोसिस। ठीक, अब ये जो कैरियोगैमी है, ठीक, इस या यही जो 3 फेजेस हैं, इनके इनको मतलब कंप्लीट होने के भी अलग अलग वेज हैं। क्या वो वेज कौन कौन से हैं? चाहो तो लिख लो, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा था इसलिए मैंने नहीं लिखा। जो पहला वे होता है वो कहलाता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, इसमें अगेन 3 तरह के कंडीशंस आ जाती हैं, एनआइसोगैमी, आइसोगैमी और ऊगैमी। प्लानोगैमेटिक कोऑपुलेशन में ये जो 3 वेज हैं जिनके थ्रू कैरियोगैमी होती है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। प्लानोगैमेटिक कोऑपुलेशन जिसमें अगेन 3 वेज हैं होने के, जो कहलाते हैं एनाइसोगैमी, आइसोगैमी, ऊगैमी। ये डिपेंड करता है कि जो मतलब मेल एंड फीमेल वाला जो पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो अगर हूबहू लगते हैं, देखने में बिल्कुल सिमिलर है, स्ट्रेन्स फर्क है, बट बाहर मतलब कि एक्सटर्नली एकदम सेम दिख रहे हैं, तो वो कहलाते हैं आइसोगैमस। ठीक है, इनको फिर से डिटेल में बता देंगे, अभी केवल नाम नाम लिख लीजिए। गैमेटिक कोऑपुलेशन में एनाइसोगैमस, आइसोगैमस एंड यूगैमस। सेकंड वन लिख लीजिए, जो बी है वे गैमेटैंजियल कांटेक्ट, गैमेटैंजियल कांटेक्ट। नेक्स्ट वन इज गैमेटैंजियल कॉपुलेशन। Next one is spermatization. Spermatization. And the last one is somatogamy. Last one is somatogamy. आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसमें से जो कुछ जहां जिसको ना समझ में आया हो वो अभी पूछ सकता है। दूसरी बात है, सेक्सुअल